चलिए, तो आज की जो क्लास है उस क्लास के अंदर अपन ने लास्ट टर्म पे देखा था, स्पेशली ये जो टॉपिक है ना, ये है एमएससी फाइनल ईयर। ठीक है, इसकी जो बुक्स अपन स्टडी कर रहे थे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके सेक्शन बी में 4.3 या 4.4 है। ठीक है, सिलेबस में लिख रखा है। टॉपिक का नाम है इंपैक्ट ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। दे रखा है, मिल गया, इंपैक्ट ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर अपन ने जो पहला देखा था वो स्टडी कर रहे थे अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, तो इसमें राइट डाउन कर लेना, देख लो इसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से हम डीएनए, आरएनए की स्ट्रक्चर को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत उपयोगी होती है। इसमें पहला लिखेंगे अपन जीन मैपिंग लिख लेना। इसमें क्रोमोसोम पर उपस्थित डीएनए स्टैंड में उपस्थित जीन की मैपिंग की जाती है। इसे लिंकेज मैपिंग भी कहते हैं। इसकी सहायता से जेनेटिकल डिजीज को, आनुवांशिक रोग जो होते हैं, जेनेटिकल डिजीज को ट्रांसफॉर्म होने से या स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। एवं क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन सीक्वेंस को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसका काफी हद तक उपयोग जेनेटिकल ट्रेट को भी ज्ञात करने में किया जाता है। इसकी सहायता से स्पेसिफिक प्लांट या एनिमल को प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से ऐसे ओरिजिनम को, ओरिजिनम मतलब जीव, की सहायता से ऐसे ओरिजिनम को
प्राप्त किया जा रहा है जिसमें फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन कैरेक्टर उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये देखना, ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई सिंगल पेयर क्रोमोसोम है, इस पे क्या होगा, जीन उपस्थित होंगे, तो सबको पता है। क्या उपस्थित है इस पे, ये जीन उपस्थित है। अब सपोज करो इसके अंदर ये जो अपने पास रेडिश कलर के ये जो जीन है, ये क्या है, कोई जीन है, इसमें जेनेटिकल डिसऑर्डर है। क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, आनुवांशिक रोग का क्या मतलब होता है, ऐसे डिजीज जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। अगर इस क्रोमोसोम का अगली पीढ़ी में यानी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगी, तो डेफिनेट है कि ये जो जीन है, ये जीन क्या होंगे, यहां पर उपस्थित होंगे। ये जीन क्या होंगे, यहां पर उपस्थित होंगे। और ये जो डिजीज थी, ये जेनेटिकल डिजीज, मान लो हीमोफीलिया हो गया, कौन सा हो गया, हीमोफीलिया को रोग है, वो यहां पर उपस्थित है। तो ये हीमोफीलिया रोग क्या होगा, इस अगली जनरेशन के अंदर भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब अपन इस जीन मैपिंग के द्वारा क्या करेंगे, इसकी मैपिंग करेंगे और देखेंगे कि ये जो जीन है, कौन से जीन जो कि डिजीज को फैला रहे हैं, ये कौन से क्रोमोसोम पर उपस्थित हैं। ठीक है, अपन को पता लग गया कि सपोज करो ये क्रोमोसोम ए था, इस क्रोमोसोम ए पर इस लाइनर सीक्वेंस में जीन उपस्थित हैं। तो अब अपन क्या करेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है और इसके जो ये जीन हैं, इन जीन को क्या करेंगे, जीन मैपिंग की सहायता से रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे ये अगली जनरेशन के अंदर, जब ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगा, तो ये डिजीज को नहीं लेकर जा सकता। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या हो, सपोज करो इस क्रोमोसोम पे अपन को कोई जीन चाहिए, यानी अपन जो कैरेक्टर चाह रहे हैं वो कैरेक्टर अपन को क्या चाहिए, इस क्रोमोसोम में चाहिए। तो अपन क्या करें कि अपने द्वारा, यानी ये मान लीजिए ये जो है, ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं या फॉरेन कैरेक्टर है, बाह्य लक्षण जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना, यानी बाहर से लाए हुए। ठीक है, इसको अपन क्या कर देंगे, इस क्रोमोसोम में डाल देंगे, और अब ये अगली पीढ़ी के अंदर जब जाएगा तो ये इसी कैरेक्टर को लेकर चला जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है डॉली बेटी, ठीक है, या बीटी कॉप्टर। यानी वो क्या करा अपन ने, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या कर दिया अपन ने, उसको चेंज कर दिया। अब उसमें वही कैरेक्टर मूव हो रहा है जो कैरेक्टर अपने द्वारा डाला हुआ है। ठीक है, राइट डाउन करो। ठीक है, तो पहला अपन ने देखा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, अब जो सेकंड है इसके अंदर वो है सेकंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो राइट डाउन द सेकंड नंबर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि अपन ने पहले भी अभी देखा था। ठीक है, लिख लेना इसके अंदर, जेनेटिकल या जेनेटिक डिसऑर्डर किसी इंडिविजुअल डीएनए में अबनॉर्मलिटी के कारण
उत्पन्न होते हैं। अबनॉर्मलिटी का मतलब कोई भी उसमें सडन कोई भी चेंज आ जाए या वो एक्चुअल में जैसा है वैसा नहीं रहे, अबनॉर्मलिटी के कारण उत्पन्न होते हैं। यह अबनॉर्मलिटी सिंगल बेस, यह अबनॉर्मलिटी सिंगल बेस SINGLE सिंगल बेस म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती है। इसमें जीन में होने वाले सडन चेंज इस अबनॉर्मलिटी को प्रदर्शित करते हैं। सामान्य रूप से डिफरेंट टाइप की जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलती है। अब देखो ये जेनेटिक जो डिसऑर्डर है इसमें अपन दो के बारे में स्टडी देख रहे हैं यहां पर। पहला है डाउन सिंड्रोम और दूसरी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा हुआ है क्या पहले? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो फेशियल कैविटीज होती है आपकी, जो फेस होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और आकार कैसा हो जाता है उसका, छोटा हो जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बीमारी या लक्षण, डाउन मतलब छोटा हो जाना। मनुष्य अपने सामान्य आकार से, यानी आकार उसकी जो लंबाई है वो क्या है उसकी जेनेटिकल है, यानी वो जेनेटिकली मूव होगी, बट किसी कारण से, किसी म्यूटेशन के कारण से उसमें क्या जाता है, चेंज आ जाता है, जिसके कारण वो क्या शो कर जाता है, डाउन सिंड्रोम शो करता है। ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ये 21वां जो क्रोमोसोम होता है, यानी 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें होने वाले चेंजेस के कारण होता है। इसमें फेशियल कैविटी और उसकी जो लेंथ होती है उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, या फिर सिंपल सी भाषा में ये कहूं कि वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इस तरीके की जो बीमारी होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। अब देखो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, आप लोगों को ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताई थी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ह्यूमंस में कितने होते हैं, 46 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें से कौन से नंबर का क्रोमोसोम में ये सिंड्रोम मिलेगा, 21वें नंबर के क्रोमोसोम के अंदर। तो सपोज दैट ये है 21वें नंबर का क्रोमोसोम है। ठीक है, 21वें नंबर का क्या है, ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर ये जो जीन है, इसमें जीन मिलेंगे आपको। ठीक है, इस जीन के अंदर किसी प्रकार के म्यूटेशन के कारण, इसमें क्या आ गया, कोई भी म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन का मतलब समझते हो ना, सडनली चेंज इन क्रोमोसोम, डीएनए या जीन। अब क्या हो गया, इसके अंदर चेंज आ गया। अब चेंज आने के कारण ये जो क्रोमोसोम, ये जो जीन थे, इनमें क्या आ गया, चेंज आ गया। और ये किसको शो कर रहे हैं, ये जो जीन होंगे ये आपके करेंगे डाउन सिंड्रोम को। इसको शो करेंगे डाउन सिंड्रोम। इट मींस 21st नंबर, 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम था वो किसको कैरी कर रहा था, हाइट को कैरी कर रहा था, बट इसमें के जो जीन है उसमें क्या हो गया, कोई सडनली चेंज हो गया। ये इसके जीन है, इनमें क्या हो गया, कोई चेंज हो गया, जिसके कारण इसमें कौन सी डिजीज उत्पन्न हो गई, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो गई। अब एक बात बताओ मेरे को, अब जब ये डाउन सिंड्रोम नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, किसमें, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये मूव होगा, तो सिंपल सी बात है यहां पर बनने वाली स्पीशीज भी किससे सफर करेंगी, डाउन सिंड्रोम से सफर करेंगे। आगे बात समझ के अंदर
भाई जेनेटिकली है ना, जेनेटिक का मतलब ही क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। क्लियर है? अब यहाँ पर डाउन सिंड्रोम शो हो रहा है, तो ये डाउन सिंड्रोम यहाँ से हो रहा है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस जीन को रिपेयर कर दूं, अगर मैं इस जीन को क्या कर दूं, रिपेयर कर दूं, तो सिंपल सी बात है, ये डिजीज नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाएगी। तो मैं इसको किसकी सहायता से रिपेयर कर सकता हूं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से रिपेयर कर सकता हूं। क्या करूं, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को तो यहां से रिमूव कर दूं और इसकी जगह पर कोई नया डीएनए सीक्वेंस यहां पर ऐड कर दूं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अरे सिंपल सी बात है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस प्रकार से समझ सकते हो ना भाई, डीएनए कैसे बनता है, ATCG, इसी प्रकार से बनता है। ये मान लीजिए ATCG, ठीक है, इससे कौन जुड़ेगा, एडेनिन से, A से T, A से T, इससे A, इससे G, इससे C, इससे T, इससे A, इससे G और इससे C। इसी प्रकार से तो बॉन्डिंग होती है, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, अब सपोज करो इसके इस पेयर में कोई प्रॉब्लम है, इस सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम है, तो इस सीक्वेंस को यहां से रिमूव कर सकता हूं ना, कट कर दूं इसके अंदर रेजिस्टेंस एंजाइम के द्वारा, जो रेप्लिकेशन के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाया था। ठीक है, इसके द्वारा इसको कट कर दूं, ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहां से अलग हो जाएगा और इसकी जगह पर कोई दूसरा सीक्वेंस में ले आऊं जिसका कोड भी क्या हो, TAG हो। अगर ये डिजीज को कैरी कर रहा था तो अब वो डिजीज नहीं रहेगी और उसकी जगह पर नया डीएनए, सॉरी न्यू सीक्वेंस हो जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी कहलाती है, ये क्या कहलाती है, आप ये तो कहलाती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या कहलाती है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका उपयोग किसमें करते हैं अपन, जेनेटिक डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए करते हैं। क्या हो गया, कैसे कंफ्यूज हो गए, अरे रिप्लिकेशन पढ़ा था ना, ठीक है, यानी डीएनए से डीएनए की प्रतिलिपि बनाना। अब उसके सीक्वेंस को अगर अपन चेंज कर दें, क्योंकि ये जो जीन है भाई, जीन कैसे फॉर्मेट हुए, अच्छा क्रोमोसोम कैसे फॉर्मेट हुआ है, किससे बना है क्रोमोसोम, डीएनए से, यानी डीएनए की स्पेसिफिक सेगमेंट से, और उस स्पेसिफिक सेगमेंट में कौन प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। अगर मैं इस स्पेसिफिक सेगमेंट को चेंज कर दूं तो मैं इस डीएनए को भी चेंज कर सकता हूं, बट डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट को चेंज किया जा सकता है, पूरा ओवरऑल डीएनए होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी क्रोमोसोम के अंदर आप इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। चलिए, तो डाउन सिंड्रोम की बात होगी। अब सेकंड इसमें राइट डाउन कर लें आप, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस जेनेटिकल डिजीज के अंदर, इस जेनेटिकल डिजीज के अंदर लंग्स एवं डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है। इसमें बॉडी एक प्रकार से म्यूकस का सिक्रेशन करने लग जाती है, म्यूकस का सिक्रेशन करने लग जाती है, जो कि लंग्स में क्लॉट हो जाता है, लंग्स में क्लॉट हो जाता है, एवं पेशेंट को ब्रीथिंग में या सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, तो ये भी क्या एक प्रकार से जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अगला है एमएबी। एमएबी की फुल फॉर्म होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन।
ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में बताई हुई हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बताई थी ना, उस समय बताई थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का वीडियो पढ़ा देख लेना आप उसके ऊपर, ठीक है, पूरी मिल जाएगी आपको इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के अंदर स्पेसिफिक जो डीएनए होता है ना, या स्पेसिफिक जो जीन होता है उसको क्या करते हैं ओरिजिनल में ट्रांसफर करते हैं और उससे क्या किसका प्रोटेक्शन करते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोटेक्शन करते हैं। ये मोनोक्लोन होता है, यानी किसी भी सिंगल डिजीज के लिए सिंगल टाइप की एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, पूरा ब्रीफली इसमें दे रखा है, उसको देख लेना, नहीं आता तो फिर अपन आगे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। लिख लोगे इसकी थ्योरी, ठीक है, 2-4 लाइन इसमें लिख लेना। अगला है जीन थेरेपी, इसमें लिख लो। इसकी सहायता से कैंसर, न्यूरोलॉजिकल मतलब होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा उत्पन्न डिजीज, ठीक है, इसकी सहायता से कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिसऑर्डर का इलाज किया जाता है, या यूं कहेंगे स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस को पर्टिकुलर डिजीज से सफर हो रहे पेशेंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगला 5 नंबर, ये शुरू में लिखा दिए थे मैंने, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसे डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, इसकी सहायता से जीनोमिक प्रिंटिंग की जाती है, एवं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसकी सहायता से जनरेशन को लिंक करने में भी मदद मिलती है। जनरेशन को लिंक कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई एक जनरेशन है, उससे अनदर जनरेशन बनी, उससे कोई अगली जनरेशन बनी, अब इनको लिंक करना है। इट मींस इनका डीएनए तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर होंगे जो क्या होंगे, जनरेशन मूव होंगे, तो उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टाइपिंग अपन कर लेंगे कि कौन सा डीएनए कौन सी पोजीशन पे उपस्थित है। तो वो पीडीए में भी होगा,